एक लड़की जो जंगलों में पली बड़ी, सीधी सादी, भोली भाली और प्यार मोहब्बत क्या होता है ये तक नहीं जानती थी। दुनिया की चमक धमक से दूर अपने ही छोटे से संसार में खुश थी। लेकिन फिर आया एक शहरी लड़का जिसने उसकी मासूमियत को झकझोर दिया। जब उसने पहली बार मोबाइल की स्क्रीन पर वो चीज़ें देखीं तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। और दोस्तों, जब उसे सच में समझ आया कि ये सब क्या होता है तो उसने जो किया वो आज तक दुनिया की किसी लड़की ने नहीं किया था। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश की एक लड़का की जिसका नाम समीर यादव है और उसकी उम्र 29 से 30 साल की है और उसे घूमने फिरने का बड़ा शौक था। लेकिन घूमने के लिए वह शहर नहीं जाता था, बल्कि वह नदियों, पहाड़ों, जंगलों की तरफ अक्सर जाया करता था। हालांकि साल में 10 महीने कमाता था तो 2 महीने वो घूमने में सारे पैसे उड़ा देता था। इसी तरह एक दिन वो अपना राशन पानी सारा कुछ इंतजाम करता है और अपने मोटरसाइकिल पर बांधता है और घूमने के लिए मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों की तरफ निकल जाता है। रास्ते में एक जंगल पड़ता है। अब जहां जंगल देखकर लोग डर जाते हैं, वहीं समीर यादव जो है वह खुश हो जाता था, क्योंकि उसे किसी चीज से कोई डर नहीं लगता था। जंगलों में घूमना उसे और भी अच्छा लगता था। अब जंगल में कुछ दूर तक पक्का रास्ता था, कुछ कच्चा था। वह उन्हीं रास्तों पर चलता रहा और फिर 5 घंटे तक बाइक चलाने के बाद एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां दूर दूर तक घर दिख रहे थे। वहां न तो बिजली थी, न मोबाइल नेटवर्क और ना ही कोई दूसरी सुविधा। शाम हो चुकी थी, उसे प्यास भी लगी थी। गर्मी के कारण उसका साथ लाया हुआ पानी गर्म हो चुका था, इसलिए उसने सोचा कि कहीं से ठंडा पानी मिल जाए तो वह भर ले। इसी सोच के साथ वह एक झोपड़ी के सामने रुक गया, लेकिन देखता है कि वहां कोई नहीं है। सिर्फ कुछ बकरियां, मुर्गियां और एक गाय बंधी हुई हैं। वह इधर उधर नजर दौड़ाता है। तभी उसे जंगल की तरफ से एक लड़की आती हुई दिखती है। लड़की सिर पर मटका रखे हुए नदी से पानी लेकर आ रही थी। वह सांवली, सुंदर और मजबूत काया वाली थी और उसके कपड़े भी बहुत साधारण थे। समीर उसे देखता ही रह जाता है। जब लड़की पास आती है तो वह भी उसे अजीब नज़रों से देखती है। उसके पहनावे से समझ जाती है कि यह कोई बाहरी व्यक्ति है। वह सोचती है कि शायद ये रास्ता भूल कर यहाँ आ गया होगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता था। उधर समीर को भी अजीब लगने लगता है। उसे डर लगता है कि शायद वह गलत जगह आ गया है। जिससे वो सोच रहा था कि लड़की के घर वाले उसके बारे में क्या सोचते होंगे और खुद लड़की उसके बारे में क्या सोचती होगी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोचता, उसने लड़की से पूछा, थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए? लड़की ने हाँ में सिर हिला दिया और मटके से पानी निकालकर उसे दे दिया। पानी पीने के बाद समीर ने इधर उधर देखा और पूछा, यहाँ और कोई नहीं दिख रहा? कौन कौन रहता है इस घर में? लड़की ने जवाब दिया, ये मेरा ही घर है। समीर ने फिर पूछा, और कौन कौन रहता है? लड़की बोली, अम्मा पापा हैं, लेकिन वे अभी शहर गए हैं कमाने के लिए। 15 से 20 दिन बाद आएंगे। समीर ने हैरानी से पूछा, तो तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? उसने सोचा कि एक जवान लड़की इस जंगल में अकेली कैसे रहती होगी। फिर उसने दोबारा पूछा, अगर कोई गलत इरादे से आ जाए तो तुम क्या करोगी? लड़की ने शांत भाव से जवाब दिया, यहाँ कोई नहीं आता। 5-6 महीने में कोई रास्ता भूल कर आ जाता है तो मैं उसे रास्ता बता देती हूँ। वैसे भी आगे रास्ता बंद है। थोड़ी दूर कुछ घर हैं, लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं। समीर बोला, मैं रास्ता भूल कर नहीं आया, बस घूमने का शौक है, इसलिए जंगल घूमने निकला हूं। लड़की ने कहा, ठीक है, और पास ही बैठ गई। समीर भी बैठ गया। कुछ देर बाद उसने फिर सवाल किया, अगर कोई जबरदस्ती करे या कोई जंगली जानवर हमला कर दे तब तुम क्या करोगी? लड़की ने अपनी कमर से खंजर निकालकर दिखाया। ये देखकर समीर थोड़ा डर गया और बोला, तुम इसी से मार दोगी? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मैं किसी को नहीं मारूंगी, बल्कि अगर ऐसी कोई बात हुई तो खुद को मार लूंगी। समीर मन ही मन सोचने लगा, अभी भी कुछ लोग पुराने जमाने की सोच रखते हैं। फिर उसने पूछा, तुमने कभी प्यार मोहब्बत किया? लड़की बोली, ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब का कोई मतलब नहीं। फिर उसने कहा, अब शाम हो रही है, तुम भी चले जाओ, क्योंकि आगे रास्ता नहीं है। समीर बोला, मुझे जाना नहीं, मैं यहाँ रुकने के लिए आया हूं।
क्या कहीं ठहरने की जगह है? अगर किसी के घर में जगह मिल जाए तो मैं उसे 1,000 रुपये भी दे सकता हूँ। तब लड़की ने जवाब दिया कि ऐसा कोई जगह नहीं है कि यहाँ पर शहर के लोगों को पसंद किया जाता हो। अगर यहाँ पर आपको कोई देख लेगा तो फिर वह गुस्सा करेगा, आपके साथ मारपीट भी हो सकती है। इसीलिए आप यहाँ से चले जाओ। तभी वह कहता है, नहीं यार, मुझे बस आज की रात तो रुकना ही है, क्योंकि यहाँ से मैं जा भी नहीं सकता। मैं सुबह सुबह चला जाऊँगा, बस अपने ही घर में मुझे एक कोना दे दो। बीना कहती है कि यहाँ पर कैसे रुक सकते हो? वो कहता है, अरे मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा। बीना कहती है, पैसा का बात नहीं है, लेकिन अब तुम परेशान हो तो कोई बात नहीं। अपना जो मोटर गाड़ी है, इसको घर में रख दो और घर में चलकर बैठ जाओ। और वैसे तो यहाँ कोई आता नहीं है, लेकिन कोई अगर आ भी गया तो उसे पता ना चले कि यहाँ पर कोई है। लेकिन सुबह सुबह तुम यहाँ से चले जाना। उसके बाद वो कहता है, ठीक है, मैं चला जाऊँगा। अब दोस्तों, वह जो है उसके घर में रुक जाता है। वह शाम को कुछ खाना बनाती है, यह भी कुछ लाया था। वह शहर की चीज़ें उसको देता है। वह भी कुछ देसी चीज़ें बनाती है, इसको खिलाती है। उसके बाद एक तख्त पर उसका बिस्तर लगा देती है और उसके बाद वहाँ पर वह लेट जाता है और खुद वह चटाई बिछाकर नीचे लेट जाती है। अब दोस्तों, जो समीर यादव था वो एक शातिर किस्म का चालाक लड़का था। शहर का लड़का था। वह सोचता है, यार इतनी सीधी, इतनी भोली लड़की और उम्र 28 साल और कुंवारी है। ऐसी लड़की तो कभी मिली नहीं, और कैसे इसको हासिल करूं, कैसे पाऊं? वो तरकीब सोचता है। लेकिन वो लड्डच की अपने कमर में खंजर खोस रखी थी अपनी सुरक्षा के लिए, इसीलिए वो डर रहा था। फिर वो कहता है कि कभी तुमने सिनेमा देखा है? वो कहती है कि नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि जैसे हमारे लोग यहाँ पर नाचते गाते हैं, वैसे एक टीवी होता है, उसमें जो फोटो वगैरह होता है वो नाचता है, गाता है। वो हंसने लगता है और कहता है, यार बताओ, तुम्हें टीवी के बारे में भी नहीं पता है? उसके बाद वो कहता है कि तुम सिनेमा देखोगी? तो वो कहती है, कैसे? तो वो कहता है कि मेरे पास एक छोटा सा टीवी है। हालांकि दोस्तों, एक बेटम वाला मोबाइल रखा था, उस मोबाइल में बहुत सारे गाने, मूवीज़ वगैरह भरा रखे थे। तो कहता है, अगर तुम देखना चाहो तो मेरे पास है। कहती है, हाँ दिखाओ। अब दोस्तों, उसके चटाई पर उसके बगल में बैठ जाती है। वह भी उठकर बैठ जाती है और उसके बाद फिर मोबाइल में हिंदी गाने दिखाने लगता है, अच्छे अच्छे गाने दिखाने लगता है। पहले तो बीना देखती है तो शर्माती है, छी छी करती है और कहती है, छी, ये सब कैसे लोग करता है? लेकिन फिर धीरे धीरे उसको अच्छा लगने लगता है। तो दोस्तों, वह सब चीज़ें देखकर जो बीना थी, पहली बार देख रही थी, तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। उसके तन बदन में हलचल सी मच जाती है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह समीर यादव के और करीब आ जाती है और समीर यादव भी यही चाहता है। वह समझ जाता है कि बीना के मन में क्या चल रहा है। वह और गाने लगाता है और उसे वह देखती है तो वह कहता है कि देखो ना, प्यार मोहब्बत कितनी अच्छी चीज़ें हैं, कितना अच्छा लग रहा है और तुम भी ऐसा करना चाहोगी। अब दोस्तों, वो उसके आंखों में देखती है, मुंह से कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर समझ लो कि उसके तरफ से भी हाँ था। वह उसके बाहों में झूल जाती है। उसके बाद दोस्तों, वो मोबाइल एक तरफ रख देता है, अंधेरा हो जाता है और उसके बाद जो भी कुछ हो रहा था, बीना के साथ पहली बार हो रहा था। बीना को फिर एहसास होता है कि नहीं, ये सब गलत है। वह उससे दूर हटती है, कहती है, नहीं, ऐसा पाप है, हम नहीं करेंगे। यहाँ यह सब नहीं होता है, हम नहीं कर सकते। वह कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। फिर वह कस्में खिलाती है और वह सारा कसम वो खा लेता है, क्योंकि दोस्तों, उसे तो कुछ और ही चाहिए था। वो कहता है, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो कहती है, ठीक है, अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो अम्मा पापा आएंगे, तब तक आपको यहाँ रहना पड़ेगा। मैं अम्मा बाबा से बताऊंगी और अम्मा बाबा भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी का दामाद आप जैसा सुंदर नहीं है। कहता है, ठीक है, जब तक वो आएंगे मैं रहूंगा। उसके बाद दोस्तों, उन लोगों में जो भी कुछ होता है, उस रात वो दोनों सो नहीं पाते हैं। सुबह जब होती है तो बीना बहुत खुश थी, लेकिन उसके आंखों में आंसू थे। जो भी उसने कुछ गलत किया था उसे एहसास हो रहा था। लेकिन जो समीर यादव था उसे समझाता है, कहता है, रो मत, सब कुछ ठीक है और ये हमारी मर्जी नहीं, भगवान की मर्जी है। उसके बाद जो है, बीना उसके लिए अच्छा सा खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है, बार बार उसे गले लगा लेती है और उसके बाद बार बार यही कहती कि अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे, मैं सच कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। वह कहता है, मेरा यकीन करो यार, मैं नहीं जाऊंगा। इस तरीके से उनका दिन गुजरता है। दोस्तों, फिर रात हो जाती है और उस रात भी वह वहीं रुक जाता है। ऐसे ऐसे 1 हफ्ते 10 दिन बीत जाते हैं। बीना बहुत खुश थी, उसे बेइंतहा प्यार कर रही थी। समीर यादव भी खुश था, लेकिन दोस्तों, 10 से 20 दिन में जो कुछ उसे चाहिए था
जितना भी जैसा भी चाहिए था सब कुछ उसे मिल जाता है। अब उसका मन जो है वो बीना से भर चुका था। वो सोचता है कि इसे छोड़कर मैं अब कैसे भागूं, कैसे इससे पीछा छोड़ाऊं। और एक दिन उसे वो मौका मिल जाता है। एक दिन जो है वो नदी पर पानी भरने के लिए गई थी। ये अपना बाइक खोजने लगता है, क्योंकि जो उसकी बाइक थी उसको उसने छुपा दिया था, घास फूस से ढक दिया था कि कोई आए तो देखे ना। और इत्तेफाक से कोई इतने दिनों में आया भी नहीं था। वो जो है अपनी बाइक वहाँ से निकालता है और फिर दोस्तों वहां से वह फरार हो जाता है। बीना जो है नदी से खुशी खुशी पानी भरकर आती है, लेकिन जैसे ही आकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो धड़ाम से गिरती है। उसके बाद धड़े मार मार कर रोने लगती है। इधर उधर वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगती है, उसे बुलाने लगती है, कहाँ गए कहाँ गए। लेकिन दोस्तों उसका कोई अता पता नहीं था। वो धोखेबाज आदमी उसे धोखा देकर भाग चुका था। उसके बाद दोस्तों उसे इतना गहरा सदमा लग जाता है कि वो अपने बिस्तर पर एक बार गिरती है तो फिर उठती नहीं है। सुबह से शाम हो गई, शाम से फिर सुबह हो गई, और उसके बाद फिर जब अगले दिन उसके जानवर वगैरह चिल्लाने लगे, बकरियां वगैरह, तो सोचने लगी कि पाप तो मैंने किया है। इनको क्यों बेवजह मारूं। उनको पानी वगैरह देने लगती है, चारा देने लगती है, और सोचती है कि जैसे उसके माता पिता आएंगे तो फिर वह अपनी जान दे देगी, क्योंकि वह उससे इतना प्यार करती थी। समीर यादव का हमेशा से उसके सामने उसी का ही चेहरा नाच रहा था। इसीलिए जो है उसे रोने बिलखने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचता है। इधर दोस्तों 3-4 दिन बीत जाते हैं। बीना जो है बिना खाए पिए एकदम कमज़ोर हो जाती है, और एक दिन वे बिस्तर पर गिरती है तो फिर उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो उठकर बैठ सके। और इधर जो समीर यादव था दोस्तों अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन जब 3-4 दिन बीतते हैं तो वो भी सोचता है कि यार मैंने उस लड़की के साथ ऐसा कुछ किया और उसके बाद मैं चला आया। पता नहीं उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, और कहीं जो वह कह रही थी वह सच ना हो जाए, उसने अपने साथ कुछ कर ना लिया हो। अगर वह ऐसा कर लेगी तो ऊपर वाला मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, मैं भी खुद को कभी माफ़ नहीं करूंगा। अब दोस्तों जितना ही वहां पर तड़प रही थी उतना ही यह उसके लिए बेचैन हो जाता है। उसके बाद कहता नहीं यार गलत बात है। ये जब 6 दिन बीत जाते हैं तो एक दिन वे फिर अपनी बाइक उठाता है और बीना के घर की तरफ चल देता है। दोस्तों 6 घंटे 8 घंटे बाद जब उसके घर पर पहुंचता है तो दोस्तों उसके घर में से बदबू आ रही थी। वो अंदर जाकर देखता है। अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है। जो बकरियां थीं, 2 बकरियां रस्सी में बंधे बंधे मर चुकी थीं। जो बीना थी वो दोस्तों चटाई पर अंतिम सांस ले रही थी। तभी दोस्तों बीना के पास जाता है, बैठता है, आंखों में आंसू लेकर कहता है, बीना मैं आ गया हूं। दोस्तों जैसे ही बीना उसकी आवाज़ सुनती है अपनी आंखें खोलती है और पूरी ताकत लगाकर, जो भी उसके अंदर ताकत बची थी, उसे बाहों में भर लेती है और दहाड़े मार मार कर फूट फूट कर रोने लगती है। समीर यादव भी फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, बीना मुझे माफ़ कर दो, और तुमने ये क्या हालत बना रखी है। बीना ने कहा, मैं तुमसे कह रही थी अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। तुम क्यों आ गए, मेरे मरने के बाद आते। दोस्तों उसके बाद वो उसे संभालता है और कुछ लाया था अपने बैग में उसे खिलाता है, पिलाता है। जो बकरियां मर चुकी थीं उन्हें मिट्टी देता है और उसके बाद उसे संभालता है और बार बार उससे गले लगाकर रोने लगता है और कहता है, बीना अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाता। मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में तुम्हें छोड़कर चला गया था। दोस्तों उसके एक हफ्ते बाद जो बीना के माता पिता थे वह शहर से आते हैं और उसके बाद वह समीर यादव को देखते हैं। समीर यादव उनसे जो है बीना का हाथ मांगता है। वह लोग जो है बीना से पूछते हैं। बीना भी कहती है हाँ बाबा। और दोस्तों उसके बाद वह उन दोनों की शादी करा देते हैं। दोस्तों 2008 से आज 2025 आ गए, 17 साल हो गए, और आज भी दोनों बहुत ही खुश हैं। बिना उसे उसी तरीके से प्यार करती है जैसे कि वह पहले करती थी, और समीर यादव भी उसे बहुत प्यार करता है। आज इनके 3 बच्चे हैं। दोस्तों ज़माना बदल गया, सब कुछ बदल गया। बीना जैसी लड़कियां आज इस संसार में मिलना इम्पॉसिबल है। दोस्तों ये रही बीना की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और वीडियो का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और उन्हें सचेत करना है। हम आपको उन घटनाओं की जानकारी देते हैं जिनसे समाज में सीख ली जा सके और सतर्कता बरती जा सके। हमारा मकसद केवल जागरूकता फैलाना है ताकि लोग अपनी सुरक्षा
और समाज की भलाई के लिए सचेत रहें। मिलते हैं एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।